उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले बड़ी खबर जनूबी कश्मीर के पुलवामा से आ रही है कि पुलवामा में गुज़श्ता शब फोर्सेस ने चटपुरा इलाके में एक मिलिटेंट को गिरफ्तार करने का दावा किया है। फौज का कहना है कि गुज़श्ता शब एक मुहासरे के दौरान इलाके में चटपुरा पुलवामा इलाके में एक मुस्तदिक का इतला मिलने पर मुहासरा किया गया और इलाके में मौजूद मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है। मिलिटेंट का ताल्लुक जैश मोहम्मद नामी मिलिटेंट तंजीम से बताया जाता है। ये फौज का कहना है, ताहम पुलिस की जानिब से इस हवाले से कोई बयान अभी तक जारी नहीं हुआ है। फौज का कहना है कि मिलिटेंट इलाके के छटपुरा इलाके में मिलिटेंट मौजूद होने की एक मुसद्दिक का इतला मिलने के बाद फौज ने इलाके का मुहासरा किया और एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार शुदा मिलिटेंट से हथियार भी बरामद किया गया। यह फौज का मानना है, ताहम इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से कोई बयान जारी नहीं हुआ है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा पुलवामा चलते हैं, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजी खुर्शीद। गाजी, क्या कुछ तफसीलात हैं? एक मिलिटेंट के गिरफ्तारी की खबर आ रही है छटपुरा पुलवामा से। मैं आपको बता दूं, गुज़श्ता शाम देर गए फौज, एसओजी, सीआरपीएफ और पुलिस की जानिब से मुश्तरका कार्रवाई के दौरान चाटपोरा, पुलवामा के चाटपोरा ये जो मोहल्ले में ऑपरेशन शुरू किया गया था। इंटेलिजेंस एजेंसी से फराहम रिपोर्ट की बिना पर गुज़श्ता शाम देर गई ये ऑपरेशन शायद शुरू किया गया था, जिसमें ये कहा जाता है कि हंदवारा के एक शख्स जो मिलिटेंटों का मददगार बताया जाता है, उसकी मौजूदगी उस मोहल्ले में बताया जाता है कि उसी की बिना पर वहां पे ऑपरेशन चलाया गया और जिसमें ये जो फौज का दावा है कि वहां पे एक सरगर्म मिलिटेंट को वहां पे गिरफ्तार किया गया, जिसके साथ उसका दूसरा हिमायती जिसका ताल्लुक हंदवारा से बताया जाता है। और ये जो मिलिटेंट जिसको वहां जिंदा गिरफ्तार किया गया है और ये भी अब सामने आ रहा है कि एमिनेशन भी और ये जो कुछ सामान हथियार वगैरह भी बरामद किया गया है और वो त्राल का निसार अहमद राथर नामी बताया जाता है। ताहम पुलिस ने अभी इस मामले के हवाले से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं लाया है। पुलिस का अभी इंतजार है कि पुलिस ने ये जो अभी मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है, जिसके साथ उसका साथी भी पकड़ा गया है, अभी पुलिस की जानिब से कोई ट्वीट वगैरह सामने नहीं आया। गाजी, ये बताएगा, ये जो खबर आ रही है कि एक मिलिटेंट यानी कि त्राल का नसीर अहमद वो गिरफ्तार हुआ है और जो हंदवारा का दूसरा है वो उसका साथी है बताया जाता है, ये फौज का मानना है? बिल्कुल, अभी तक ये जो कहा जाता है मुकामी जराये से पता चला है और फौजी तर्जुमान अभी ये स्टेटमेंट सामने आया है कि फौज का दावा है कि वहां पे एक मिलिटेंट को जिंदा गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका दूसरा साथी जिसका ताल्लुक हंदवारा से बताया जाता है वो भी उसके साथ में उसको भी गिरफ्तार किया गया है। जो कल रात शाम देर गए जो पुलवामा के चाटपोरा में जो ऑपरेशन चलाया गया था, उसी में ये दोनों गाजी ये बताएगा, ये जो दोनों जो एक मिलिटेंट और उसका मददगार, ये दोनों उनको कहाँ पे गिरफ्तार किया गया? क्या रिहायशी मकान के अंदर किसी के यहाँ पे थे ये, या कि कहीं और जो रिहायशी इलाके के बाहर कोई इलाका वहां पर उनको गिरफ्तार किया गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं, पुलिस की जानिब से अभी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन मुकामी जराये से ये पता चला है कि वहां पे एक दरसगाह है, दरसगाह के बिल्कुल करीब एक रिहायशी वो आबादी वाला इलाका है, तो एक बस्ती से ही इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है, जहां पे एक मदरसा भी है और वहीं पे अभी लेकिन पुलिस की जानिब से अभी इस बात की तस्दीक नहीं हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गाजी खुर्शीद आपका। ये थे पुलवामा से गाजी खुर्शीद, तफसीलात हम करे थे चाटपुरा पुलवामा से। एक मिलिटेंट और उसका मददगार जो है फौज की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। फौजी दिफाई जराये का जो बयान सामने आया, उनका मानना है कि एक मुस्तदिक का इतला मिलने पर फौज ने एक कार्रवाई की है, चटपुरा इलाके को मुहासरे में लिया, दौरान शब और उन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। एक का ताल्लुक जो है जो त्राल से है, बताया जाता है कि जैश का दोनों से मिलिटेंट तंजीम से ताल्लुक है। एक जो नसीर अहमद नामी जो जैश मोहम्मद मिलिटेंट तंजीम से उसका वाबस्तगी बताई जाती है और साथ ही साथ उनका मददगार को हंदवारा का रहने वाला है। ताहम इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से कोई बयान जारी नहीं हुआ है। सरहदी जिला पुंछ से भी एक और बड़ी खबर आ रही है कि मेंढर में ड्रोन को देखे जाने के बाद अलर्ट जारी किया गया है। सरहदी जिला पुंछ के मेंढर इलाके में ड्रोन को देखे जाने के बाद फौज को अलर्ट जारी किया गया है। ड्रोन के देखे जाने के बाद फौज ने अगरचे गोली का भी इस्तेमाल किया है,
ताहम इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। आपको बताते चले कि बैन अक़वामी सरहद यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सांभा इलाके में 2 रोज कबल एक ड्रोन को देखा गया है, जिसके बाद ही बीएसएफ की जानिब से उसे गोली भी चलाई गई है, ताहम वो निशाना चूक गया। और उसके बाद ही आज 2 रोज बाद आज एक बार फिर पूंछ के मेंढर इलाके में एक बार फिर ड्रोन को देखा गया है। फौज की जानिब से अगरचे उस पर गोली की चलाई गई है, ताहम वो जब सरहद के अंदर दाखिल हुआ तो उसके बाद वो वापस पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान ज़ेर इंतजाम कश्मीर की तरफ वापस चला गया है। फौज का कहना है कि पाकिस्तान की लगातार कोशिशें की जा रही हैं सरहद पर, जहां पर जो सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी के साथ साथ अब इस बार जो है सुबह सुबह जो देखा गया है कि ड्रोन जो सरहद के इस पार आया, ताहम फौज ने अगरचे गोली भी चलाई, इसके बाद ही गोली चलाने के बाद बड़े पैमाने पर वहां पर ऑपरेशन शुरू किया गया है, तलाशी कार्रवाई शुरू की गई और साथ ही साथ जो है फौज को अलर्ट रहने की भी हिदायत जारी की गई है। सरहदी जिला पूंछ से एक और खबर आ रही है कि मेंढर में ड्रोन को देखे जाने के बाद अलर्ट जारी किया गया है। ड्रोन को देखे जाने के बाद फौज ने अगरचे गोली का भी इस्तेमाल किया, ताहम निशाना चूक गया और उसके बाद ही इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया है। फौज को अलर्ट रहने के साथ साथ इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया है। सरहदी जिला पूंछ से खबर कि वहां पर ड्रोन देखा गया, इससे पहले सांभा इलाके में देखा गया है 2 रोज पहले। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए सीधा पूंछ चलते हैं जमशीद मलिक के पास। जमशीद, क्या कुछ तफसीलात हैं? एक बार फिर जो है सरहदी जिला पूंछ के मेंढर इलाके में एक ड्रोन देखा गया है। जी गौर, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करें, लाइन ऑफ कंट्रोल पे पिछले कुछ दिनों से काफी हलचल देखने को मिल रही है। जहां आए दिन नाजंग माहदे की खिलाफवर्जियों के सिलसिले होते हैं, वहीं मेंढर के ट्राना इलाके में ड्रोन देखा गया, जिसको गिराने की काफी कोशिश भी की गई, मगर ड्रोन गिरा नहीं पाया गया। उसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात बने हुए और खास करके लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों की बात करें, यहाँ अगर आम इंसानों को या लोकल लोगों को ड्रोन चलाने की इजाजत नहीं है, मगर ये ड्रोन के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो पार से आया, उस तरफ से आया हुआ था ड्रोन था, जिसके बाद इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो ये एरिया काफी एक्टिव नजर आए पिछले कुछ दिनों से हलचल में। यहाँ आए दिनों अब शेलिंग के साथ साथ अब ड्रोन के देखे जाने के बाद भी काफी हलचल देखने को मिली। उसके बाद सेना ने इस पूरे इलाके को सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी चलिए जमशीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जमशीद मलिक तफसात फराम करे थे, जहां ड्रोन देखे जाने के बाद ही अगरचे उसे गिराने की भी कोशिश की गई है, गोली का भी इस्तेमाल किया गया है, ताहम इसके बाद ही वो वापस चला गया और उसके बाद फौज को अलर्ट रहने के साथ साथ ही वहां पर ऑपरेशन जो है तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। अब एक और खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से। जम्मू कश्मीर में जिला तरक्याती कौंसिल और ज़िमनी इंतखाबात को लेकर जहां सियासी सरगर्मियां जोरों पर है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा वादी का दौरा कर रहे हैं और डीडीसी और ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेंगे। याद रहे कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा को खत लिखकर बीजेपी मुखालिफ पार्टियों के डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे उम्मीदवारों के साथ हो रहे सलूक के हवाले से आगाह किया और कहा कि मौजूदा हालात में कुछ चुनिंदा अफराद को हिफाजत फराम की जा रही है और कुछ को महदूद रखा जा रहा है। उसके बाद ही आज माना जाता है कि के शर्मा जो इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर, वो आज वादी का दौरा है और वहां पर इंतजामात का जायजा लेने के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला की जानिब से जो शिकायत हुई उस पर भी अफसरान के साथ तबादुल ख्याल किया जाएगा। रुकन पार्लियामेंट रमेश भदौरिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल तबका से वाबस्ता लोगों को पिछले 70 सालों से अपने हुकूक से महरूम रखा गया है और उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने उन लोगों के साथ जो वादे किए उन्हें पूरा किया जाएगा और उनके हुकूक की बहाली के लिए हर इकदाम उठाया जाएगा। मैं इसलिए आया हूँ, मेरी कम्युनिटी, मेरी बिरादरी के लोग इधर रहते हैं, ये राष्ट्रवादी लोग हैं। प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा, लाल किले की प्राचीर पे कहा, अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा कि गुजर बकरवाल कौम के लोग वो नेशनलिस्ट लोग हैं। गवर्नर साहब ने मुझे कहा, तो निश्चित रूप से इनके साथ पिछले 60-70 साल में अन्याय होता रहा, इनकी बातें मानी नहीं गई
आज इनको अगर पॉलिटिकल आरक्षण दिया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आरक्षण मिल गया इन लोगों को, तो इसीलिए ये लोग राष्ट्रीय नेशनलिस्ट लोग हैं, तो राष्ट्रवादी देश के प्रधानमंत्री के साथ रहें, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत करें। निश्चित रूप से इनकी कुछ समस्याएं हैं, जंगलों में ये रहते हैं, 6 महीने के लिए पहाड़ों पर चले जाते हैं जब वहां पर बर्फ नहीं पड़ती है, जब घरों को यहाँ पर खाली छोड़कर जाते हैं तो बाद में घर वो टूट टाट जाते, दोबारा आकर बनाते तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोग बनाने नहीं देते हैं। हमारे देश के संविधान में है कि 20 साल तक भी अगर कोई व्यक्ति किसी मकान जगह पर रहता है तो एडवर्स पोजेशन में उसका मालिक बन जाता है। ये तो इनके पूर्वज रह रहे हैं, 100 200 साल से रह रहे हैं, तो उसके लिए चिंता कर रही है सरकार और एक अभी फॉरेस्ट एक्ट लागू कर रहे हैं। हो सकता है इलेक्शन के कारण से उसका नोटिफिकेशन ना हो पाए, लेकिन जैसे ही 10 तारीख को इलेक्शन खत्म हो जाएंगे उसका नोटिफिकेशन होगा और जो लोग जहां पर फॉरेस्ट लैंड के ऊपर गुज्जर कम्युनिटी के लोग रहते हैं बकरवाल, उनको वहां पर उनके मालिकाना हक देने की बात सरकार कर रही है। उस कानून में बदलाव करने की बात होगी तो बदलाव भी पार्लियामेंट में किया जाएगा, ऐसा मुझे भी आश्वासन दिया और मैं इन लोगों को आश्वासन देता हूं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अमर अब्दुल्ला जी चीफ मिनिस्टर हैं तब भर्ती हुए हैं, महबूबा जी ने अच्छी मलाईदार पदों पर रखे होंगे, आज अफसर तो वही हो तो बदलते नहीं है, वो अफसर जाकर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। ऐसे लोगों की भी सूची बनाई जाएगी अफसरों की जो ऐसे लोगों को परेशान कर रहे हैं, बाद में इनसे भी हिसाब लिया जाएगा। ये मैं इनको विश्वास आश्वासन देने के लिए यहाँ पर आया हूं। पंजाब से एक और खबर, पंजाब की मईशत को हो रहे नुकसान और दीगर सामान की फराहमी मुतासिर होने और मुसाफिरों की परेशानी के पेश नजर हुए रेल रोको तहरीक को वापस लेते हुए पंजाब में किसानों ने 23 नवंबर से रियासत के सभी ट्रैकों से दरने हटाने का ऐलान किया है ताकि मालगाड़ियों और मुसाफिर ट्रेनों की बहाली हो सके। याद रहे कि इस सिलसिले में वजीर आला पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह की किसान यूनियनों से बातचीत हुई और उन्होंने सभी किसान तंजीमों से रियासत की मईशत को हो रहे नुकसान और दीगर सामान की फराहमी मुतासर होने और मुसाफिरों की परेशानी के पेश नजर हुए रेल रोको तहरीक वापस लेने की अपील की थी। वज़ीर आला पंजाब की अपील पर किसानों ने सभी ट्रैकों से धरने खत्म करने का भी ऐलान किया है ताकि मालगाड़ियों के अलावा मुसाफिर ट्रेनों की आमद रफ्त बहाल हो सके। वाज़ह है कि किसानों ने 1 अक्टूबर से रेल रोको धरना शुरू किया था और अब तक चल रहा था। किसानों के इस ऐलान के फौरन बाद वज़ीर आला ने मरकजी हुकूमत को रियासत में सभी रेलवे खुदमात बहाल करने और ज़री कवानीन के सिलसिले में जारी तातुल को ख़त्म करने के लिए किसान नुमाइंदों से बातचीत करने की भी अपील की है। जनूबी कश्मीर के शोपियां में जिला अस्पताल की इमारत में आग की वारदात में इमारत को नुकसान पहुंचा है। अस्पताल में मौजूद तीमारदारों और अमले का कहना है कि दौरान शब 3 बजे के करीब एक इमारत से अचानक आग नमूदार हुई जिसने देखते ही देखते इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। फायर सर्विस अमले और मकामी लोगों की बरवक्त कार्रवाई से आग कर काबू पा लिया, जबकि आग की इस वारदात में इमारत को काफी नुकसान पहुंचा है। ताम अस्पताल में सभी मरीजों को बहिफाजत दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है। ताम आग लगने की असल वजूहात मालूम न हो सकी। दो से 2:15 बजे हम वार्ड में पेशेंट देख रहे थे तो थोड़ी सी स्मेल आई हमको, तो हम बाहर आके देखा कि ऊपर आग लगी हुई थी। हमने फायर सर्विस को इमीडिएटली फोन। अब बात आलमी वबा कोरोना वायरस की करते हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 45,209 नए मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि वायरस से मजीद 501 अफराद की मौत वाक़ा हुई है, जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की मजमूई तादाद 90,95,507 तक पहुंच गई है और वायरस से मरने वालों की तादाद 1,33,227 पहुंच गई है। उधर जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 26,000 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 608 की रिपोर्टें मस्बत आई, जिनमें 279 वादी कश्मीर से और 300 गैर जम्मू सूबे से सामने आए हैं, जिसके साथ ही मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,05,984 हो गई है, जिनमें 42,113 जम्मू जबकि 63,871 कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से 2 अफराद की मौत हो गई है, जिसके साथ ही महलकून की मजमूई तादाद 1624 पहुंच गई है। उनमें 551 जम्मू जबकि 1073 कश्मीर में फौत हुए हैं। वाज़ह रहे कि पिछले 4 माह में पहली मरतबा
कोरोना वायरस से रोजाना मरने वालों की तादाद सिमटकर 2 तक आ गई है। दिल्ली में एक बार फिर कोविड के मस्बत मामलों के इजाफे के साथ साथ फिजाई आलूदगी की बढ़ती हुई नजर आ रही है और बढ़ती फिजाई आलूदगी की वजह से लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि फिजाई आलूदगी से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और सांस लेने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। याद रहे कि दिल्ली के लोगों को एक तरफ बढ़ती हुई आलूदगी से आब हवा रोज बरोज बदतर होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में लगता है, उसकी वजह से पानी वगैरह आता है। फिर जैसे कि मास्क है, वो तो मास्क ठीक है, और उसके बावजूद भी गले में दर्द, थोड़ा वो पॉल्यूशन घुसता है तो दर्द वगैरह भी होता है। सोल्यूशन बहुत ज़रूरी है इसका, बस सोल्यूशन हो जाएगा तो ठीक ही रहेगा। जैसे कि ये गाड़ियाँ वगैरह जो चलती हैं, इनको थोड़ा रोका जाए। और जैसे कि केजरीवाल जी ने जो पहले निकाला था, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, वो OD1 लागू दोबारा से करा जाए। काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है हम लोगों को, कि हमारी ड्यूटी भी है, हम ड्यूटी होमगार्ड में सर, हम तो ड्यूटी करते टाइम बसों का भी स्टैंड बढ़ा दिया गया है, उससे भी डर है। ऊपर से पोल्यूशन, ऊपर से फिर कोरोना, मैं तो कहूँगा उसको कम करना चाहिए सरकार को। आँखों में जलन होती है सर, आँखों से पानी बहता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको तो ज़्यादा परेशानी का सामना झेलना पड़ता है सर। जैसे क्या है, मान लो बड़े बुजुर्ग हैं, वो बाहर निकलते हैं, स्वच्छ वातावरण होगा, शुद्ध हवा होगी तो उनको परेशानियों का सामना नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन अब प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि उनको बाहर निकलना औखा हो रहा है, क्योंकि बाहर निकलते हैं ताज़ी हवा नहीं ले पाते, और क्या है, वातावरण भी साफ नहीं है। इसके कारण उनको जो है बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। कई बार क्या होता है, जैसे रेड लाइट पर है गाड़ी, व्हीकल है, प्रदूषण है, जैसे सिविल डिफेंस वाले वॉलंटियर भी लगा रखे हैं कि भाई गाड़ी का इंजन ऑफ करो, लेकिन कुछ % लोग इसको फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते। तो ये कहा जा रहा है सरकार से, ये निवेदन है कि जो रूल चला है उसको सभी को फॉलो करना। अब जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और महकमे मौसमियात की पेशन गोई। कल से वादी के बालाई और मैदानी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। आने वाले दिनों में दर्ज हरारत में तेजी से कमी वाक़ा हो सकती है। राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक भी मुतासिर हो सकता है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई है। कल से कश्मीर वादी में यानी कि 23 से 25 नवंबर तक कश्मीर से लेकर खित्ते पीर पंचाल में बर्फबारी का ताज़ा सिलसिला शुरू होने का इम्कान है, जबकि मैदानी इलाकों में पीर पंचाल के आर पार बारिशें भी हो सकती हैं। महकमे मौसमियात का कहना है कि हल्की और दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और बारिशें होने के बाद दर्जे हरारत में कमी वाक़ा हो सकती हैं और सर्दी में इजाफा होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से शुरू होने वाले बर्फबारी के ताज़ा सिलसिले के बाद पीर पंचाल को कश्मीर वादी से जोड़ने वाली मुगल रोड और श्रीनगर ले शाहरा आमद रफ्त के लिए बंद भी हो सकती हैं। ये फिलहाल महकमे मौसमियात की पेशन गोई है, जिनका मानना है कि 23 से 25 नवंबर तक वादी के बालाई और मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और बारिशें हो सकती हैं, जबकि खित्ते पीर पंचाल के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भी बारिशों के साथ साथ हल्की बर्फबारी भी हो सकती हैं, जिसके साथ ही अहम राब्ता सड़कें भी ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए मुतासिर हो सकती हैं। वादी में मुसलसल खुश्क साली की वजह से दरियाओं में पानी की सतह कम होने से पनबिजली की पैदावार में जबरदस्त कमी हुई है और ये सिर्फ 408 मेगावाट होने की वजह से मरकजी जेरी इंतजाम इलाका जम्मू कश्मीर को बिजली की तलब को पूरा करने के लिए बाहर से बरकरार दरामद करनी पड़ती है। एक एदाद शुमार के मुताबिक 20 नवंबर कंपनियों से 81% यानी 1726 मेगावाट बिजली दरामद करता था। ताहम सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बिजली की मांग 2134 मेगावाट है, जिसमें कश्मीर में 1430 मेगावाट और जम्मू खित्ते में 704 मेगावाट शामिल है। ताहम सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मिल्कियत की और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के बिजली घरों से सिर्फ 408 मेगावाट बिजली इस वक्त पैदा होती है।
मोहम्मदपुरा कुलगाम के रहने वाले यूनुस अहमद डार और उनका भाई फैसल हसन डार, जो कि पेशे से एक ड्राइवर और कंडक्टर है, रवा माह की 18 तारीख से लापता है। दोनों भाइयों के घर वालों का कहना था कि वो ट्रक लेकर कानपुर गए और वहां पर अनलोड करके वापस घर की तरफ आ रहे थे कि इटावा में उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया और आज तक वो लापता है। उन्होंने अब एलजी मनोज सिन्हा और पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह से अपील की है कि उनके बेटों की बाजियाबी के लिए उनकी मदद की जाए ताकि उनकी परेशानी दूर हो सके। लोड गई तक कोर अनलोड कोर तोड़ बरख लोड जलंधर तान जलंधर तम इटावा वो तक गो चालान सह चालान कोर यव गोट मैसेज चालान गोमुत बोर अत पे गो स्विच बंद 18 पे पता न कहें न कह हिंदुस्तान किस गवर्नमेंट राज ताज कर तिमन साहब सारे गवर्नर साहबस DC साहब SP साहबस गुजारिश कर दी तो अत मदद दी तो बच्चे नन कड़ित तम कत हंदस गई तम जिंद क्या मर खा गस लाश अगर मर खुदा दिन नजात लाश दिन सो वापस अत पे गवर्नमेंट थाना वाना सारे पे गई परेशान ये लुकस जात तम मोसो बच्चे गाड़ पन अगवा कर तमो गाड़ तम कर अगवा कर गाड़। जुनूबी कस्बा त्राल के नौदल इलाके में महकमे जल शक्ति ने साल 2004 में अगरचे एक कसीर आबादी को पीने की साफ पानी की किल्लत को दूर करने के लिए एक वाटर सप्लाई स्कीम को लॉन्च किया और सरकारी खजाने से लाखों रुपए निकाले जाने के बाद एक वाटर टैंक तामीर भी किया। ताहम वाटर रिजर्वायर के नाकारा होने से आज भी लोग पीने के साफ पानी से महरूम है। मकामी लोगों ने इल्जाम आयद किया कि वाटर सप्लाई स्कीम पर हुकूमत वागुजार करने के बावजूद भी मुतलका महकमा की गैर जिम्मेदारी से आज बरसों बाद भी प्रोजेक्ट को पाई तकमील तक नहीं पहुंचाया गया, जिस दौरान लोगों को आज भी पीने के साफ पानी की किल्लत से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनाब गुजारिश कर तुंद वसादत गवर्नमेंटस कि आज ब्रो 10 वरी हसा आम टंकी बनाने डारसर आबादी खतर मुल्क आबादी खतर 40,000 लुकन अमुक आब, मगर आज ब्रो 10 वरी अत कड़ 20 लच 22 लच 25 लच मिली भगत कर पोस कड़ टंकी आय बना, मगर यह टंकी आय न तम खतर इस्तेमाल कर ये खतर यह कर इस्तेमाल अमुक आब आव 40,000 लुकन खतर इस्तेमाल करने कह यमिक वजूहत जन यह बनो कि कैंसर बेमार यस जन तुम वो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा हस्पतालस मज वो तुम यह सा ये कस परसेंट कैंसर ये कस परसेंट काम्बल डिस्ट्रिक्ट कस परसेंट सह गो वजह तो वजह सिर्फ आब युस आब जन आड़ुक आव यथ आबस मज जन हून तथ आबस मज जन ब्राड़ी गगर डाइपर सही लथा योर दिन तो सुई आब आव दिन। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।